वो नजारा, वो खुशियां जिससे इंसान को लगे कि वो उड़ रहा है, जिससे इंसान को लगे कि वो यहां पे आया तो जिंदगी सफल हो गई, ऐसी खुशियां जिसकी इंसान कल्पना करता रहता है, लज्जत अनुभव जिसके लिए इंसान तड़पता रहता है, व्याकुल रहता है, ऐसी इज्जत, ऐसी शोहरत जिसको पाने के लिए इंसान ललायत रहता है, ऐसी बरकतें जिसकी सपनों में सोच रहती है, ऐसी तंदुरुस्ती जिसकी कामना हर कोई करता है। अगर ये सारी चीजें एक ही बात से मिल जाएं तो एक बात है, राम का नाम, अल्लाह वाहिगुरु की याद, गॉड की प्रेज। सच्ची श्रद्धा भावना तड़प से अगर आप मालिक के नाम का जाप करते हैं, उसकी भक्ति इबादत करते हैं, तो यकीनन ये तमाम खुशियां, तमाम दया में रहमत आप पे बरस सकती है। तो उसकी दया में रहमत को हासिल करने के लिए, कामयाबी के लिए आप राम का नाम जपें, और ये रामबाण है। बहुत बड़ी बात कही जाती है, इंद्रजीत जो रावण का बेटा था, लक्ष्मण से युद्ध हो रहा था, किसी भी तरीके से वो हार नहीं रहा था, तो लक्ष्मण ने हर तीर चला लिए, हर साइंस का प्रयोग कर लिया, लेकिन वो मेघनाथ, वो इंद्रजीत कभी काबू में नहीं आया। बहुत युद्ध चला, लक्ष्मण जी को लगा कि ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई है, तो उन्होंने फिर एक तीर श्री राम जी के नाम का निकाला कि तुझे आन बान शान श्री राम जी की, खत्म करके ही लौटना। और वो तीर मारा, कहते हैं सारे तीर हार चुके थे, कोई भी तीर लग नहीं रहा था, सिर्फ वो एक तीर ने मेघनाथ को खत्म कर दिया। तो इसलिए हर अचूक चीज को कहा जाता है रामबाण। तो आज वैसा युद्ध तो आपका है ही नहीं, लेकिन उससे भी भयानक युद्ध आपकी मनोइंद्रियों से आपका चल रहा है। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, ये दिन दुगनी रात चौगनी स्पीड से बढ़ रहे हैं। इंसान इनसे घायल हो रहा है, जख्मी हो रहा है, पर जख्मी होके भी खुश है। टेंशनें होती हैं, परेशानियां होती हैं, मुश्किलें आती हैं, बहुत सी तकलीफें उठानी पड़ती हैं, तरह तरह के ख्याल विचार इंसान को दुखी करते रहते हैं, जख्मी करते रहते हैं, और इनसे बचने का कोई उपाय नजर नहीं आता। कईयों को गलत आदतें पड़ जाती हैं, उन आदतों को बदलना चाहते हैं, उन आदतों से निकलना चाहते हैं, तो इन सब के लिए रामबाण, राम का नाम है, वाहिगुरु गौर खुदा की भक्ति इबादत है। आप भक्ति करेंगे, मालिक का नाम जपेंगे, तो यकीनन आप अपने विचारों पे कंट्रोल कर पाएंगे। आप अपनी इच्छाओं को जो गलत है उन्हें खत्म कर पाएंगे, और अच्छी इच्छाओं को आगे बढ़ा पाएंगे। वो खुशियां मिलेंगी जिसकी कल्पना भी आपने कभी की नहीं होती। तो अपने विचारों का शुद्धिकरण करना, अपनी आदतों को बदलना चाहते हो तो मालिक का नाम जपा करो। अदरवाइज इंसान जिस भी आदत का शिकार हो जाए उससे बच नहीं पाता। चुगली निंदा जो करते हैं, जब तक वो दो चार चुगलियां ना कर दें, किसी की निंदा ना कर दें, कईयों को रोटी हजम नहीं होती। एक बात याद आई, हजामत करते हैं, बाल कटिंग करवाते हैं, आप लोग सभी लोग करवाते हैं, तो उनको नाई कहा जाता। तो एक ऐसा नाई था जिसके कोई बात हजम नहीं होती थी। जब तक वो बात को बता ना देता,
चुगली यानी आपने बात सुनाई दूसरे को सुनाना, 2-4 मिर्च मसाला लगा के भड़काना, उसका नाम था घोघू नाई। और उसका काम था चुगली निंदा यही करना। राजा के पास बात पहुंच गई कि भाई आपके जो बाल काटता है ना, वो घोघू तो 1 नंबर का चुगलखोर, लड़ाई करवाने वाला आदमी है। बादशाह कहता मैं सुधार देता हूं। कहते जी नहीं सुधरेगा, वो जिसको आदत पड़ जाए वैसा ही रहता है। कहता मैं ना सुधारूंगा तो सुधारेगा कौन। राजा ने उसको बुलाया, थोड़ी सी टोपी सी ले रखी थी, कहता कटिंग कर दे। घोघू से रहा नहीं गया, कहता बादशाह सलामत, कटिंग तो मैं कर देता हूं, पर ये आपने ऊपर थोड़ा सा कपड़ा ये क्यों ढक रखा है। कहते घोघू बड़ी गड़बड़ होगी। कहते नहीं जी बताओ तो सही। कहते मेरे यहां सींग निकल आए, अगर किसी को बता दिया तूने समेत बच्चे कोहलू में पिड़वा दूंगा। घोघू को तो वहीं अफारा चढ़ना शुरू हो गया। जैसे तैसे कटिंग की। अब दुकान पे गया, जो भी आए उसको बताने लगे राजा सामने आ जाए, सारे बच्चे कोल्लू में पिट रहे हैं, बहुत अच्छा है, बात बदल दिया करे। लोग सोचा कि नहीं यार ये कुछ सुनाता ही नहीं। 1 दिन गुजरा, उसकी तो रोटी छूट गई। 2 दिन गुजरे, 4 दिन गुजरे, रोटी छोड़ दी, बुरा हाल, क्योंकि उसको तो रोटी हजमानी बंद हो गई। उसके घर वाले कहती गड़बड़ तो कोई है, तू मुझे बता दे चक्कर क्या है। कहता नहीं बता सकता, चक्कर तो है पर बता नहीं सकता, चक्कर यही है। वो कहती भले मानस, मुझे नहीं बता सकता तो आदमी किसी दीवार को बता दे, पेड़ पौधे को बता दे। कहता तू पहले क्यों नहीं बोली। कहती पहले आपने कौन सा बताया था। अब घुघू नाई भागा खेत में। खेत में एक बन का पेड़ था जो खोखला होता है अंदर से कई बार, उसके अंदर गया, इधर उधर देखा, दूर दूर तक कोई नहीं। उस पेड़ के अंदर बोलता है राजा के सिंह, राजा के सिंह, राजा के सिंह। 3 बार बोला, अफारा उतर गया, आके घर में आराम से रोटी खा ली, काम बढ़िया हो गया।